तो दोस्तों आ गया फिर से एक नए दिन की शुरुआत के साथ और आज हम 92 एपिसोड देखेंगे जिसमें आज न्यू ईयर भी है। तो हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को भी। मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ। तो भाई देखो आज धर्मेंद्र पाजी आ रहे हैं, लेजेंड बंदे। और आज निमृत की भी वाट लगेगी, आज बहुत सारी बंदों की वाट लगेगी। मैं लिख के बैठा हूँ सारी की सारी स्पीच, तो आज सुनाते हैं। देखो टॉर्चर किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि निमृत आपके पास कोई दूसरा एजेंडा ही नहीं है। एक बात बताऊं, सॉरी आपको शायद रूड लगे कि अब्दू की वजह से आपकी चर्चा घर भर में हो रही थी। तो देखो एक बात बताना चाहूँगा आपको कि निमृत जिस टाइम पे जब ये सारे मिले थे, नए नए कंटेस्टेंट आए थे, अब्दू आया था, निमृत आई थी, साजिद खान आया था, MC स्टैन और शिव, ये सारे आए थे, इन्होंने बातचीत करी थी। तो साजिद खान ने बोला था कि लाइक करता है अब्दू, क्योंकि भाई अब्दू का देखो वो 19 साल का लड़का है, पर समझना उसने स्ट्रगल बहुत देखा। उसको लड़कियाँ परियां लगती है, हर किसी की परियां होती है ना दिमाग में, ये परियां है। तो वैसे ही उसको अच्छा लगा, उसने बातचीत करना चाहा। पर निमृत को ऐसा लगा कि वो ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है, तो उसने उसको दूर करने की चाह। वो जब वो उसके पास बैठता तो लोग उसका मजाक उड़ाते और पीछे बैठ जाता। तो उस टाइम पे लोगों ने ऐसी बात बना दी। अब उसके बाद अब्दू चला गया अपनी गेम वेम बनाने के लिए। उसके बाद जब आया तो उसको घर से उसके कांटेक्ट, उसकी मम्मी ने, निमृत की मम्मी ने कांटेक्ट करा उसको अब्दू को बताने के लिए कि थोड़ा गेम है तो अच्छी तरह खेलो। और पहली बात, बिग बॉस में आए हो आप, गेम खेलो, क्या दोस्ती बनानी, दोस्ती तो बातों से बनी जाती है यार। शिव की छेड़खानी की वजह से, कभी लाइट्स ऑफ के बाद आपको बिठा के समझा रहे थे, उसकी वजह से। सर तो अब ये हुआ है कि उसकी दूरी बनाए रखने से आपके लिए लाइमलाइट बंद हो गया है। जब अब्दू आपके आगे पीछे घूम रहा था तो आपको डायरेक्ट अटेंशन भी मिल रहा था और दोस्तों की डांट की वजह से इनडायरेक्ट अटेंशन। तो एक तरफ से देखा जाए कि अब्दू की वजह से ही आप दिख रही थी। अब अब्दू नहीं है आगे पीछे, उसने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, विच इज अमेजिंग। अब्दू, आई लव यू। उस पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आई कि अब्दू की टीम ने उसे समझाया होगा कि आपसे दूरी बनाए रखें। तो यू विल बी शॉक टू नो उस टीम में कौन कौन शामिल था। अब्दू जब बाहर गए तब आपकी माँ ने अब्दू की टीम से कांटेक्ट किया और अब्दू से डायरेक्टली बात की कि जब अब्दू से अटेंशन मिल रहा था तब प्रॉब्लम था और अब नहीं मिल रहा तब भी प्रॉब्लम। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई आड़ में खेलना छोड़ दो। हमेशा हर फ्राइडे को शर्म नहीं आती तुझे? अभी भी बेइज्जती हो गई तेरी। हर बार ये बोलती है। अगर कोई मुझे मेरा बड़ा समझाता है मैं इसे बेइज्जती नहीं मानती, लेकिन अगर कोई वो मुझे समझा रहा है या चलो सबके सामने डांट रहा है, इसको तो अकेले में बोले ना, तो इसकी ज्यादा इतनी जुबान चल रही है। मुझे सबके सामने बोला जाता है कि वही लड़की जो पूरी टूट चुकी होती है वापस से हिम्मत करके खड़ी होती है। ये बंदी हर बार उसी चीज को टारगेट करती है यार। प्रियंका, इग्नोर हर, आई एम टेलिंग यू, नॉट वर्थ इट। टीना, ऑलरेडी आपको फ्राइडे को सलमान सर से डांट खाना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा। इससे टीना एक तो ये प्रियंका का देखो, एक चीज़ है, अर्चना और प्रियंका का ऐसे वाला सीन है कि जब अर्चना कुछ बोल जाती है, उल्टा कुछ बोल जाती है, तो वो बातों को ले लेते हैं दिल पे। और वो दिल पे जब कोई बात अगर कोई औरत दिल पे ले लेती है ना, तो उसको मुद्दा बनाती रहती है, मुद्दा बनाती रहती है। फिर उसमें 4 लोग जुड़ते हैं, फिर 6 लोग और जुड़ते हैं, फिर 8 लोग और जुड़ते हैं, फिर पूरा ग्रुप जुड़ जाता है। तो वो वाला मुद्दा बनाने का फ़ायदा नहीं है। पर वो चीज़ और अच्छी है, लोग देखना पसंद करते हैं वो चीज़। अगर आप टीवी पे जा रहे हो, रोना शुरू कर रहे हो, कोई एक्ट्रेस, यार मैं देख रहा हूँ प्रियंका चौहान चौधरी अगर रो रही है, तो यार बंदे भी तो इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि कैसी पागलों वाली उल्टी बातों पे ये रो रही है, रिएक्ट क्यों कर रही है। अबे शर्म आनी चाहिए। तुम सलमान सर तुम्हारे को आगे कोई चीज़ समझा रहे हैं, समझो, उसके बाद कोशिश मत करो उसको दोबारा दोहराने की। अब तुम हर बारी हर हफ्ते में तुम प्रसाद ले रहे हो सलमान सर से। अब आपके पैरों तले से जमीन भगवान है क्या वे? बार एक ही बंदी बार बोलती जाए, बदतमीज औरत। मैं जाना प्रेफर करूंगी यार यहाँ से। जाना मेरे लड़की हर बार ये पूरे हफ्ते मुझे यही सुनाती आई है यार। और एक फिर वही बात है ना, दिल पे लोड लेते हैं बस ये। तो आप लोगों को आइडिया है कि आप कितने लकी हो? ये तीसरी बार धर्म जी आए लेकिन पहली बार घर में आए हैं। देखो आप लोग यहाँ पर कैद हो, पर इतना तो अंदाजा होगा आप लोगों को। तो यार इस
इसका मजा लेना करना है। मैं एक एक करके जिसका भी नाम लूंगा उसे ये बताना है कौन है वो एक सदस्य जो बिना सेल के बस पड़ा रहेगा। अब तुम समझना, एक सलमान सर है ना, एक टास्क दे रहे हैं इनको जो कंट्रीब्यूशन करने के लायक नहीं है, जिसको मतलब कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, उसको भंगार में बेच दो। तो वो वाले कंट्रीब्यूशन में लोगों की राय देखना क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब कौन किसकी राय के बारे में ऐसे बोलता है, सोचना बोल। और गेम के हिसाब से मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि क्या होना चाहिए। देखो ब्रो, मुझे गेम बहुत पसंद है, चाहे वो वीडियो गेम हो चाहे वो रियलिटी गेम हो, मुझे बहुत पसंद है गेम खेलना बहुत ज़्यादा। अर्चना से जो सब सोल्ड है। सर मुझे एक बार फिर से कंफर्म करना है कि जो पड़ा रहता है और मतलब कोई खरीदेगा इसका नहीं कोई, उसे। हाँ कोई कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं बुलाना चाहती हूँ विकास को। सर मैं रीज़न देना चाहती हूँ विकास का कि जैसे कि ये बेफालतू के मुद्दे लाने की कोशिश करते हैं। Right. तो बेफालतू के मुद्दे इन्वॉल्व करना चाहते हैं दूसरों को भड़का के, या ये सोचते हैं कि मैं शायद सेल हो जाऊंगा या मतलब मैं चल जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा बेड पे पड़े रहते हैं, इनको अपने काम से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपना जिम करना है, प्रोटीन पाउडर खाना है और फालतू की अगर किसी का मुद्दा है नहीं उसके मुद्दे के अंदर Correct. पड़ना है Correct. और उसको ओपन करना है। तो करेक्ट, मुझे जो लगता खाना है- बना के गलत ना बोले, जो माँ बाप को गाली। अब तुम देखो, ये कोई मुद्दा मतलब ये कोई फैक्ट वाली बात नहीं है। वो बंदा जिम करता है, वो चाहे अपना जो भी करता है, अब भाई गेम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए। अर्चना और किसी को भी बोल सकती थी इस बारे में। गेम में ना एक तो फैक्ट बताना किसी को भी नहीं आता सिवाय अब्दू के। अब्दू बताएगा, देखना फैक्ट। मैंने वो कुछ बस नहीं एक कर चीज़ रहा। नोटिस उसी को करी थी। लगे रहोगे। तुम बोल। श्रीजीता, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक में जब से आई हैं मुझे इनका कोई मतलब ऐसा स्टैंड देखने को नहीं मिला है। ये हर जगह अच्छी बना के रखना चाहती हैं, चाहे वो इधर साइड हो निमृत शिव स्टैंड जो भी है, एंड देन उधर प्रियंका शालीन एंड एवरीथिंग, सब जगह अच्छे वो बनाए। मेरा ओपिनियन है। मेरा मैं आपके ऊपर थोप नहीं रही हूँ अपना ओपिनियन, मैं बस अपना ओपिनियन रख रही हूँ भाई। सलमान सर इतना पेशेंस लेवल यार। मैं सलमान सर को ना एक चीज़ में समझ सकता हूँ कि वो बंदा ना इन लोगों की भैड़ी बातें कैसे सुन लेता है, मतलब काम ब्रीद ब्रीद ऐसे करके। चलो ठीक है, बढ़िया है। पर सुम्बुल अपना प्रोस्पेक्टिव रख रही है, अपना ओपिनियन रख रही है। पर सृजिता जो है वो अलग ही इस गेम में, इस ग्रुप में मुझे नहीं करना, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ ये। अरे ओपिनियन का मतलब समझो यार, इतने बड़े मतलब अगर लाख लोग तुम्हारे को देख रहे हैं ना तो लाख लोगों को पता होना चाहिए कि तुम हो कौन। ऐसी एंगी पेंगी बातों पे तुम यार आ जाते हो तो ये गलत है ना इसका यार। मतलब ये नहीं कि मेरा निमृत और सौंदर्य के साथ अच्छा नहीं हो सकता है। अरे भाई, इट्स अबाउट पर्सनल इक्वेशन एंड इट्स अबाउट माय ओपिनियन। नहीं कि हम ये मेरा ओपिनियन 3 बार बोल चुकी है, 4 बार। गलत हो सकता है, मेरी नजर में मेरे लिए सही है। आपका ओपिनियन जो है उस तरीके से मैं नहीं सोचती हूँ। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल इक्वेशंस। इट इज ऑल अबाउट माय ओपिनियन आल्सो। 5 बार क्या जल्दी हाँ लगा लो ना। एक बार समझ नहीं, 5 ही बार समझानी पड़ रही है, तब जाके बात समझ में आ रही है ओपिनियन। निमृत। सर मैं बुलाना चाहूँगी शालीन को। इतने हफ्ते अब हो चुके हैं तो वो जो एक्चुअली लोगों के बारे में सोचते हैं वो अब खुल के बोल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ऑन द फेस मेंटेनिंग इक्वेशंस की अब ज़रूरत है। विकास सर, मैं इसीलिए सेल कर रहा हूँ कि इनकी आधी अधूरी नॉलेज लेके वो भी बाहर की और किसी को जज करना, और वो मुझे लगता है वो खिलौना चल नहीं सकता है। Bro, Vikas Ajan. First week, Kam just told me. You're still in the first week. Yes. It's you told me. अब्दू का देखो, अब सबसे बड़ी बात अब्दू ने जो बोला है फर्स्ट टाइम, मतलब इसने जब पहली बार इससे मुलाकात करी है उसके बाद इसने कोई बात नहीं करी है उससे। तो ये चीज़ समझना कि बंदा गेम से ही बात कर रहा है और गेम से ही उसको जज कर रहा है कि भाई तूने मेरे को शुरुआत में ही I'm not understand. जज कर दिया। Come, you talking. Abdul Razak not understand. No, I always say it. I If you maintain talking, it. bro, talk in my face, not in my back. I Okay? never बस। talk in behind your back. I talk always on your face. श्रीजीता को बुलाना चाहता हूँ। ये आई है, बहुत अच्छा खेल रही है, पहले से तो 10 गुना बेटर खेल रही है। खाली किचन में तेल और नमक और खाना। क्या यार, लोगों से एक दूसरे की मतलब बेइज्जती भी सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे, रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अबे भाई साजिद खान बोल रहा है कि तू खाना सही तरह नहीं बनाती, उसमें क्या सोल्ड करना, क्या चीज़ यार। तुम गेम को किस हिसाब से लेके जा रहे हो, या इनको समझ में नहीं आ रही, या खेल नहीं रहे, या खेलना नहीं चाहते हैं, ये वजह है।
कुछ लोग खेलना चाहते हैं पर कुछ लोग मजाक समझ लेते हैं, दोस्ती पिटारा ये बना के निकल जाते हैं टस्से में। अब ये देखो साजिद खान बोल रहा है कि खाने के वजह से, अब खाने की वजह से कोई गेम का प्लान बनता है यार, पर आपने उसे थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस चीज़ों में यार। सर मैं सौंदर्य को बुलाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जाने अनजाने में वो कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो थोड़ा सा मुझे एग्रीवेट कर देता है। ठीक है, गलती किसी की भी। ये शालीन और सौंदर्य की ये पर्सनल है, इन लोगों को भी नहीं पता ये चीज़, पर ये पर्सनल है, जस्ट फॉर इट। इनकी पर्सनल दुश्मनी, अर्चना ये भी पर्सनल दुश्मनी। होगी तो कॉमेडी कौन करेगा? जो क्लियरेंस पे भी क्लियर नहीं होंगी, ये इंसान को उस लेवल पे ड्रैग कर देती हैं, पोक कर करके। ठीक है फनी होना समझ में आता है सर, लेकिन एक इंसान को बार बार एक ही चीज, दो चीज, तीसरी चीज, मतलब वही वीकली पूरा ड्रैग करेंगी। काम पे जाती हैं, लुक्स पे जाती हैं, उसके बाद अगर आप फ्राइडे को कुछ बोलते हैं मुझे तो उसको वो पूरे हफ्ते गाती है, तेरी छीछा लेदर करवा ली तूने, हो गई तेरी बेइज्जती, अभी बोल कर हटी है। तो ये वो है जो क्लियरेंस के बाद में भी नहीं हटेंगी। आज शालीन, सच्चा दोस्ती की वैल्यू करना चाहिए और अपने अग्रेशन पे काम करना चाहिए। जो आपके साथ दिल से दोस्ती निभाते वो फेक नहीं होते और कैमरे के लिए चीज़ें नहीं करते हैं। सो इसके लिए आपको वाह टीना, टीना बहुत तेज है भाई, लोग समझ नहीं पा रहे हैं पर मैं बताना चाहता हूँ कि भाई बिग बॉस के उसमें एक गेम हो चुकी है, समझ लो कि एक झुंड बन चुका है टीना शालीन का, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये बाहर पे भी लोगों को समझ में आ चुका है कि ये गेम, मतलब जो भी इनका रिलेशन है वो फेक है, पर लोग देखना पसंद कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है, इसीलिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमें और देखना है ये कहाँ तक जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे मीनिंगफुल बात यही है। तो लोग जब ये नाटक देख सकते हैं तो ये चीज़ क्यों नहीं देख सकते हैं? मुझे तो अचंभत लगता है ये चीज़। बढ़िया है, चलो अच्छा है, ये एंटरटेन के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों के रिलेशंस में कुछ डाउट्स होते हैं तो वो ये रिलेशंस को देख के ना थोड़ा समझ जाते हैं कि हमारे इसमें भी ऐसी तोड़ भाव चल रहे हैं, तो चलता है। सर मैं शिव को सेल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बिग बॉस मराठी देखने की ज़रूरत नहीं, इसकी नीयत। और एक विकास की भी देखो, विकास का भी ना एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू एक बार सुनना पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। जानने के लिए अगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कोई एक चीज़ जो ये कहता है कि मैंने इतने सालों से ड्रीम देखा है और इसके साथ ऐसा सिमिलर हादसा हुआ है जिसमें इसको किसी ने बख्शा है, तो ये वो प्लॉट करके दूसरे के लिए नहीं कर सकता, जिसके लिए भी इतना ज़रूरी होगा और वो मेहनत करके आई है। वो इंसान की नीयत को बताता है। और फिर कोई मुद्दा नहीं हो उस बात को घुमाकर मुझे पता लग गया बात को काट के अननेसेसरी देख लिया करके बिना सुने ख्वाबी पुलाव पका के झूठ को सच बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि यहाँ अब देखो, विकास ने उसको एक चीज़ बताई थी कि भाई तूने बिग बॉस मराठी जीत लिया, तूने रोडी जीत लिया, अगर मैंने तुझे कुछ बोला हो तो ठीक है, पर तू यूं मत समझना कि तेरे पास ही हर चीज़ का दिमाग है, तू ही इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, तू अपने गेम से हर किसी को चला सकता है। नहीं भाई, हर किसी का अलग दिमाग है, हर कोई चलाता नहीं है, इस चीज़ को कोई समझता नहीं है और इसलिए पै करके निकल जाता है यार। देखो वही बात है कि कितना ही समझा लो, समझना तो है नहीं। तो बस मैं कहता हूँ हर किसी को दूर रहना चाहिए, हर किसी से। गेम खेलने आए हो अकेले इंडिविजुअली खेलो, किसी का सहारा मत लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं कमज़ोर हो तब किसी से पूछो, राय लो, वरना अकेले खेलो। अकेले आए थे अकेले जाओगे, कोई साथ लेके नहीं जाएगा। अभी जो शिव, स्टैन और अब्दू और ये निमृत, ये चारों जो खेल रहे हैं ना, ये खेल रहे हैं। अगर शिव इसको बताता है, किसी को भी कोई टास्क होता है तो बताता है कि हाँ भाई यार ये टास्क है, इसको करना है, तो सब हाँ में यार ठीक है यार। MC स्टैन की कोई गलती नहीं है इस चीज़ में, बस क्या करे, उसको नहीं आता है खेलना, ना समझ में नहीं आता है ब्रो, उसका वो काम नहीं है ना, उसका काम है गाने बनाने का। पर अपन तो गाने से पूरा फेमस है उस बंदे का यार, लव है उस बंदे को, पर होस्ट के लिए हेट कुछ नहीं है यार। गेम समझ में नहीं आती है सबसे बड़ी बात। अगर किसी प्लेटफॉर्म से अगर आपको मैं हटा के, गानों से हटा के मैं आपको बैट बॉल खिलाऊं तो नहीं खेल पाएगा यार। इस चीज़ को समझो, कोई गलत वे में मत लेके जाना प्लीज़। हक से लव है, यही करता है सर, यही दे करता है। तो आप लोग को बाहर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। अभी अब कृष्णा आएगा, कृष्णा आया है ये बताने के लिए कि लोग किस हिसाब से चल रहे हैं। अब सुनना, बाहर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा और ये देखना समझना क्या चल रहा है। तो आप लोग को बाहर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, पता है कौन सी टीम जीती है बाहर?
टीना। ये टीना वर्ड जहां पर भी हो ना, ये लोग गेम बहुत अच्छा खेलते बड़ू। भाई एक बार प्रियंका के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भैया ये आसान नहीं होता कि किसी के झगड़े में बिना बात के कूदना। बिल्कुल आसान नहीं है, ऑफ कोर्स। ये कोई छोटी बात नहीं होती और बरोबर पार्टिसिपेट करती है प्रियंका। तो भाई देखो, अब मैं समझाता हूँ। कृष्णा आया था, अभिषेक नाम है उसका, कृष्णा आया था, उसने सबसे पहले 2-3 जनों के नाम लिए हैं। शालीन, प्रियंका, एमसी स्टैंड, सौंदर्य, अर्चना, शिव, इनके नाम लिया है। 4-5-6 बंदे हो गए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी में देखा है शालीन को कि वो इंटेलिजेंट है, वो अपना काम निकलवाना जानता है। अगर किसी को चाय पीने हो टीना को बोलेगा, किसी से काम बोलना हो, चिकन बनवाना हो सुम्बुल को बोलेगा, किसी और बंदे से काम बोलना हो उससे बोलेगा। तो मतलब उसका चलता रहता है, वो हर किसी बंदे में इन्वॉल्व रहता है। पर उसका गेम खेलने का वो भी तरीका बेस्ट है, क्योंकि भाई देखो, गेम खेलना है, गेम खेलो। काम तो यार किसी से भी करवाया जा सकता है यार, किसी को भी टोपी पहनाना आम बात थोड़ी ना है। अब वो पहना रहा है तो तुम पहन क्यों रहे हो, फिर ये बात समझो, ठीक है। और प्रियंका को बोला है कि चुप रहने का, ज़्यादा बोलने का नहीं है, क्योंकि चुप रहोगे जितना, देखो भाई अगर कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, अगर उसमें आप जाके कूद जाओगे और आपको मुद्दा ही नहीं पता, तो फिर आप गलत ही ठहराओगे। फिर आपको चाहे सलमान सर हो, चाहे उसके ऊपर बैठे हुए बिग बॉस, फिर वो दोनों ही टोकेंगे आपको। पहले सुनो फिर बोलो। अगर आपको लगता है कि ये जो सुन रहा हूँ मैं, ये बात मेरे लायक नहीं है या मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, तो फिर चुपचाप कल्टे निकल जाओ। अगर लगता है तुम्हें तो अपना फूड डाल दो और चुपचाप चले जाओ, ये भी काम होता है। तो ये बोला गया चुप रहना। एमसी स्टैन को बोला गया कि फील यू ब्रो, अगर ब्रो नहीं खेला जा रहा है कोई टेंशन नहीं है ब्रो, तेरे को तो सपोर्ट करने वाले बहुत जने हैं और सपोर्ट करते ही आएंगे तेरे को, ऐसी बात नहीं है। तू ट्रॉफी लेके जा चाहे नहीं लेके जा, लव दिल से ही है ब्रो तेरे लिए। सौंदर्या को बोला गया है कि सौंदर्या अच्छा खेल रही है, बस जिस जगह खेल रही है ना वो, उस जगह से वो थोड़ा बाहर निकले। जैसे कि साथ अर्चना के साथ वो थोड़ा गट साथ मिल के खेल रही है, तो वो थोड़ा और बाहर निकले और लोगों से बातचीत करे। टीना उसके बारे में, प्रियंका तो चलती रहती है, पर जाके एक बारी निमृत, शिव, इनको भी तो बोले। पहले भी तो बोला था ना उस टाइम पे। और अर्चना को बोला गया है कि भाई अपना भैड़ी आवाज़ को जितनी कम इस्तेमाल करो उतना ही बढ़िया है तुम्हारे लिए। तो यही बात हम भी बोलते हैं, और जब बाहर आके कोई बंदा बोल रहा है तो उसकी बात को भी समझो कि वो क्यों बोल रहा है। तुम हंस के हैं हंस के कुछ नहीं होता यार, जब मुंह पे बेइज्जती हो रही हो ना तो हंस के नहीं लेना चाहिए। उसको सुनो, समझो कि भाई ये बात बार बार की जा रही है तो कुछ तो वजह होगी ना मेरे बाहर ना पहुंचने की, जाहिर सी बात है यार। और शिव को देखो बोल के गया है कि बिग बॉस में यार तुम विनर हो बिग बॉस के, पर अन्य बंदों को भी तो गेम खेलने का थोड़ा मौका तो दो। अगर तुझे लगता है कि तू कहीं जीत रहा है तो जीत को तू महसूस ही मत होने दे यार, तू अगले बंदे को जिता दे। अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे अपने दोस्त को सपोर्ट करना है तो मैं चुपचाप रहूँगा ना कि ब्रो तेरा गेम है तू खेल, मैं चुपचाप रहूँगा, मैं और बंदों के साथ बैठ जाता हूँ, खेल ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लोगों को ये भी लगता है कि यार चल ठीक है, ये अपने दोस्तों के साथ साथ और बंदों को भी साथ खेल रहा है। उसमें यार देख और भी मौज मस्ती हो जाती है, ड्रामा हो जाता है और लड़ाइयाँ भी हो जाती है कि तू पलट गया। अरे ठीक है यार, तू बाद में तू ऑडियंस को समझाना कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चाहता हूँ कि लोग और खेले और अच्छा करे। इसको खुद को पता है सारी गेम, पर ये लोगों को देता ही नहीं है मौका। अगर ये किसी को निमृत को समझाए, सुम्बुल को, सुम्बुल इतनी बढ़िया लड़की है, अगर उसको कोई गेम समझाए ना, वैसे वो समझती हर चीज़ है, सच बोलती है वो, पर लोग उसको मुंह बंद कर देते हैं क्योंकि वो छोटी है, छोटा छोटा बोल के बंद कर देते हैं मुंह। मैं होता ना इस शो में तो सब खिंडा देता भाई, सब खिंडा देता। एक करण कुंद्रा एक टास्क देंगे जिसमें बोला जाएगा कि आप जो जिस लोगों को बैड मतलब छूटना चाहते हो, पीछा इसका नेगेटिव वाइब से आती है, इसको पीछा छुड़ाओ, इससे मिलने का नहीं है मुझे अगले साल न्यू ईयर वाले टाइम पे। तो हर किसी ने अपने अपने नाम दिए, पर मुझे 4 बंदों के नाम से फैक्ट लगे हैं, मैंने लिख रखे हैं। देखो ये 4 बंदों के नाम मुझे फैक्ट लगे, सिर्फ 4 बंदे। जब एक नया साल आता है तो आप एक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना चाहते हैं और नेगेटिविटी को दूर छोड़ना चाहते हैं, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। हम इसका भी शो है ब्रो। एक चीज़ बताता हूँ तुम्हारे को कि लव स्टोरी अगर किसी ने देखनी है ना तो करण कुंद्रा और उसका देखना है, मुझे नाम याद नहीं है, पर मैं तुम्हारे को आने वाले सीज़न में उसके बारे में भी
जिक्र करूंगा। अर्चना, क्योंकि जिस तरह से बद्दुआ देती है, कर्ज करती है, लोगों के बारे में बुरा भला शराब बोलती देती है, है। तो वो अगर वो ना करे नए साल में और अच्छे से रहे और प्यार से रहे, देन अर्चना इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। सो अर्चना। प्रियंका, नफरत नहीं करती हूँ, बट कहीं ना कहीं उसने इतना लेवल पार कर दिया है मेरे केस में, स्पेशली अर्चना ने, क्योंकि ये मेरी किसी चीज़ को नहीं छोड़ा इन्होंने। बाहर के लिए काम पर आ गई, लुक्स पर आ गई, फैमिली पर आ गई, औकात पर आ गई, हर चीज़ पर आ गई। तो नफरत नहीं है, बट हाँ मैं इस साल ये चांस नहीं लूँगी इसके साथ बिल्कुल भी। अरे शालीन, इसीलिए कि जो भी चीज़ें होते थोड़े आगे कर तो मज़ा आएगा खेलने में, और फिनाले तक तू भी है मैं भी। लोगों के पास बात करने के मुद्दे ही नहीं है, और बोल क्या रहे उल्टी बैठी बातें यार। MC स्टैन, ये ऐसे चेहरे लेके घूमते रहते नहीं। प्रियंका, मैं नहीं देखना चाहता, ऐसा ऐसा सीन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे छे, मैं कैसे नहीं देखूँ भाई कल से चेहरा, ये घर में घूमते रहेगा नहीं क्या, तो चाहते कि हंसे वो नहीं क्या थोड़ा, कोई बात वो नहीं। बहुत खुन्नस में घूमते रहते नहीं क्या। तो भाई देख लिया आपने, अब इसको मैं क्रप कर करके डालूंगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ ना आपको क्या क्या चीज़ है। श्रीजा ने सुम्बुल का डाला क्योंकि वो सुबह से उसको पॉइंट कर रही थी, तो देखो गुस्सा है और उसको कुछ बताना भी है। नहीं, एक रेजोल्यूशन दे दो यार, देख अच्छी बात बता रहा हूँ, कोई नेगेटिव चीज़ है तो भाई इस चीज़ में सुधार कर तो अच्छा लगेगा। सुम्बुल को बोल सकती थी कि तू थोड़ा इन बंदों के साथ में कम रहना शुरू करो और अकेले में थोड़ा सहन सकती और बड़ा। उसके बाद टीना ने अर्चना का डाला, देखो अर्चना बोलती ही बैठी है, कितना ही बोल दो भाई, वो जहां से आई है ना, UP MP से आई है, मुझे पता नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ, बाकी वो जहाँ से भी आई है ना, उसकी वो बातें अगर वो चाहे सुधार सकती है, वरना वो उसके साथ उसका पीछा नहीं छोड़ सकता, वो बातें कभी पीछे नहीं छोड़ सकती। अब वो एक बात को लेके, किसी बंदे का करियर को लेके उल्टी बातें करती है और उल्टी बातें करती है, फिर और उल्टी ऐसे नीचे हिस्से में ले जाती है ना लोगों को, कि वो घर से ना बाहर निकल नहीं पाता। या तो वो फूट जाएगा या वो बोलेगा कि मुझे माफ़ करो भाई, मुझे 100 से बाहर फेंक दो या मुझे भेज दो बाहर। फिर उसके बाद प्रियंका ने भी सेम बात यही बोली कि भाई ये लड़की हद से ज़्यादा कचरा करती है, मुंह से गंदगी फैलाती है। शालीन ने भी इसी बात को बोला, एग्री करा, क्योंकि उससे भी उसकी लड़ाई हुई है, उसके खाने के ऊपर उससे लड़ जाती है। उसके बाद अर्चना ने शालीन का नाम लिया, जो कि लेना नहीं चाहिए, बोल रही है कि गाली गलौज मत करो। अबे भाई इंसान है, फ्रस्ट्रेट होगा, गाली नहीं देगा तो और क्या करेगा। एक बात बताओ ना, तुम्हारे को गाली सुननी नहीं है तो तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो, ऐसे नीच बातें क्यों करती हो? इतनी गंदी बातें तो कोई भी नहीं करता यार। गेम खेलने आए हो, तुम किसी को शिक्षा दे रहे हो, तुम्हारे एरिया के बच्चे, बूढ़े आदमी, नौजवान, औरतें, लड़कियां जो कुछ अच्छा सोच रही है, अपने जिंदगी को डेवलप करने के लिए कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तुम उसी लोगों को ऐसी बातें बताओगे तो लोग क्या कहेंगे, अबे यार ये तो इस हिसाब की है, इस जगह से आती है, ये इसको इसी मेंटेलिटी के हिसाब से रखा जाएगा। वो तो भाई पूछ लेते हैं बाकी लोग तो, वरना कोई नहीं पूछता। उसके बाद आती है सौंदर्या। सौंदर्या उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी चलती है। देखो उसके टाइम पे जब पीछे जाओगे ना, तो गौतम और सौंदर्या और ये इसकी शालीन की कुछ अलग ही मैटर चलता था, तो उसके हिसाब से वो फैक्ट है। ठीक है, सुम्बुल शालीन को कर रही है, ठीक है भाई, शालीन ने तेरे पापा के बारे में बोल दिया, उसने तेरे पापा के बारे में बोल दिया, जो भी बात है ख़त्म करो, आगे बढ़ो, गेम खेलना है। नहीं, उसी बात को दोहराते 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 पीछे ले जाएंगे। अरे यार इन चीज़ों से ना, ये पीछे, अगर तुम पीछे हुए वक्त को दोबारा खरोचोगे तो उससे फिर उसमें कोई जख्म नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है, ठीक है। और फिर निमृत ने शालीन का, पता नहीं क्यों भाई सबके सब शालीन के पीछे पड़े हुए हैं। शिव ने शालीन का, इनके पास कोई फैक्ट ही नहीं है ब्रो। अगर तुम्हारे को कोई आके कुछ बोल रहा है तो तुम्हें उसकी सुननी नहीं है, मतलब तुम अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे दिमाग समझ रहे हो कि भाई हम बड़े हैं, हम जीत के आ चुके हैं, हमें पता है बिग बॉस। अरे भाई मराठी में जीत के आए होंगे ना, ये हिंदी का शो है बिग बॉस, यहाँ तो हम जानते हैं ना, हमारे को क्या पता है क्या नहीं। उसके बाद स्टैन ने प्रियंका का लिया, वो बोलती बहुत है। देखो पहला रीज़न ये भी है, वो बोलती बहुत है, ऊपर से वो MC स्टैन कह रहा है कि मेरे को उसकी शक्ल पसंद नहीं है, तो भाई वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर बढ़िया है। उसने बोला है कि पहले कि वो बोलती बहुत है, तो इसलिए उसका भी यही है कि बोलना बंद करो, फैक्ट की बात है ये। उसके बाद शाहिद खान, देखो वो तो है टीम लीडर, वो तो नहीं चाहेगा कि किसी का भी नाम खराब हो,
पर वो करता भी अपने दिमाग की है। उसने सब बंदों का लिया, उठा के कचरे में पटक दिया। वो बोल रहा है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। तब तो छोड़ो ना यार, जब बात नहीं करनी तो क्या फर्क पड़ता है, क्या है, मत रखो कोई मैटर भाई। गेम इज अबाउट गेम। तो बस आज के लिए इतना ही है। बाकी कल मिलते हैं फिर से एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए पीस आउट और गेम देखते रहो, बहुत मजेदार चल रही है। बाय।